Good morning to all of you. Myself Shikha, and today I am going to teach you basic English. As you know that English is very important subject in all competitive exam. तो जो भी आपका एग्जाम होगा जैसे टीजीटी, टेट, क्लर्क, जो भी मीन्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें बेसिक इंग्लिश तो आएगी ही. आज मैं आपको बेसिक से शुरू करवाने जा रही हूँ. सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में. आई कैन स्टार्ट विथ फर्स्ट स्टेप, राइट. तो आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे. स्टूडेंट मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ यहाँ पे. मेकिंग अ नॉइज इज ही. ये सेंटेंस तो है, बट क्या ये मीनिंगफुल सेंटेंस है? दिस इज नॉट अ मीनिंगफुल सेंटेंस. तो मीनिंगफुल सेंटेंस क्या होगा? मीनिंगफुल सेंटेंस होगा he is making a noise, right. तो ये आपका मीनिंगफुल सेंटेंस हुआ. तो इससे हमें क्या समझ में आया कि सेंटेंस जो है, डेफिनेशन है सेंटेंस की. डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ meaningful complete sense. कंप्लीट सेंस, ये है आपकी सेंटेंस की डेफिनेशन. मतलब जो सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल कंप्लीट सेंस, जिसकी एक कंप्लीट सेंस होती है, जिसके बारे में पढ़ने से हमें कुछ समझ में आता है. ये तो हो गया आपका सेंटेंस की डेफिनेशन. अब सेंटेंस के टू पार्ट्स भी होते हैं, ठीक है. सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, नॉट काइंड्स बट पार्ट्स. एक पार्ट होता है आपका सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट. प्रेडिकेट सब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसके विषय में हम कुछ कहना चाहते हैं. सब्जेक्ट जो है जिसके विषय में हम कुछ कहना चाहते हैं वो सब्जेक्ट हो गया. और जिसके विषय के बारे में कुछ कहा जाता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं. जैसे सिंपल सेंटेंसेस देती हूँ. अभी मैं क्या कर रही हूँ? आई एम टीचिंग, राइट. आई एम टीचिंग. तो इसमें आई सब्जेक्ट एंड टीचिंग प्रेडिकेट. ये हो गया आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. आई जो है आपका सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट टीचिंग हो गया. मीन्स जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट, और जिसके विषय के बारे में कुछ कहा जाता है वो प्रेडिकेट. वन मोर एग्जाम्पल. काइट फ्लाई. So kite is subject and fly predicate. एक और ले लेते हैं. We slept. We slept. We subject, slept predicate. ये आपका नाउन हो गया ये काइट जो है, और वी प्रोनाउन है, और ये दोनों जो है प्रेडिकेट हैं. तो ये आगे हम पढ़ेंगे. नाउन और प्रोनाउन आपके क्लियर हो जाएंगे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे, तब ये दोनों के दोनों जो है वो क्लियर हो जाएंगे.
सो नेक्स्ट हम करेंगे इसके काइंड्स। कितने काइंड्स होते हैं इसके? देयर आर 5 काइंड्स। सेंटेंसेस के 5 काइंड्स होते हैं। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस में शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे। सेकंड है आपका इंटेरोगेटिव। आप लोग नोट करते जाइए प्लीज। एंड imperative, imperative sentence. Next is exclamatory, and fifth is optative, optative sentence. So सबसे पहले हम करेंगे assertive sentence के बारे में। assertive sentence। assertive sentences में affirmative और negative sentences रहते हैं। यहाँ पे लिख रही हूँ। एक रहता है affirmative, affirmative sentences, और सेकेंड इसकी फॉर्म आ जाएगी नेगेटिव सेंटेंसेस। 2 टाइप्स के रहते हैं ये। एक बात और, असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो किसी सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। टू गिव इंफॉर्मेशन, किसी सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देना असर्टिव सेंटेंस कहते हैं इसको। सो इसके टू फॉर्म में इसको लेते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। सो अफर्मेटिव है, उसके रूल्स लिखिए। इसमें सिंपल सेंटेंस आता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव में आएगा। और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब और नॉट एंड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ एग्जाम्पल इज, अफर्मेटिव का एग्जाम्पल आ जाएगा, तनु इज गोइंग टू लंदन। और नेगेटिव में क्या हो जाएगा? बस तनु इज नॉट गोइंग टू लंदन। समझ आ गया? बस सिंपल आ जाएगा। इसमें इज के आगे जो है वो नॉट लगा देंगे। तनु इज नॉट गोइंग टू लंदन। ये थे आपके बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस। बट इसमें जो है, इतने सिंपल सेंटेंस जो है वो एग्जामिनर नहीं पूछेगा आपको, राइट? वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है। तो अब मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगी, उनको ध्यान से देखना। जैसे आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करिए। सो या फिर नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करिए। सो कुछ एग्जांपल्स हैं जो लास्ट क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एनीबॉडी कैन डू दिस सम, राइट? सो इसको आपने नेगेटिव में चेंज करना है। सो सेंटेंस है आपका, एनीबॉडी कैन डू दिस सम। तो एनीबॉडी की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा नोबडी। नोबडी कैन डू दिस सम।
ऐसे आ जाएगा ये वाला सेंटेंस। और सेकंड सेंटेंस लेते हैं। सेकंड सेंटेंस, माई eyesight is my eyesight is bad। ये वाला सेंटेंस जो है वो लास्ट ईयर टीजीटी कमीशन में आया है। सो इसका हो जाएगा आपका my eyesight is not good, is not good। इस तरह से आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आएंगे। और हाँ, एक सेंटेंस जो है वो ईदर और नीदर वाला भी ले लेते हैं। आपको पता ही होगा कि नीदर के साथ हम ऑलवेज यूज किया जाता है नॉर, और ईदर के साथ और नीदर के साथ नॉर का यूज किया जाता है। तो ये दोनों ही सेंटेंस का एग्जाम्पल आ जाएगा। राइट डाउन द सेंटेंस, आइदर यू और आई हैव done this work, done this work। अब इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? ये ईदर के साथ क्या लगाया है, और अब नीदर का यूज करेंगे नेगेटिव में चेंज करने के लिए। नीदर यू, अब यहाँ पे नीदर के साथ मैंने बताया आपको नॉर का यूज होता है। नॉर आई हैव डन दिस वर्क। सो इस तरह से आपको ये सेंटेंसेस प्रैक्टिस करनी है। Now second is interrogative sentences। interrogative sentences मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, जो किसी वो डिनोट करते हैं सेंटेंसेस जिनके बारे में हम क्वेश्चन पूछते हैं। टू गिव, सॉरी, जिसके बारे में हम क्वेश्चन पुट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। सो टू आस्क क्वेश्चंस। अब इनके भी इंटेरोगेटिव में आपको सिंपल सेंटेंसेस तो आएंगे नहीं, तो इनके इंटेरोगेटिव में भी टू टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट इंटेरोगेटिव, और सेकंड होता है इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। अब मैं आगे समझाऊंगी आपको कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव क्या होते हैं। सो इन डायरेक्ट तो सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। डायरेक्ट आ गया, समझ में आ रहा है आपको कि आपसे पूछ रहा है वो व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और इनडायरेक्ट में जो सेंटेंस होते हैं उनको घुमा फिरा के पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू नो व्हाट योर नेम इज, व्हाट योर नेम इज। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। अब हम डायरेक्ट इंटेरोगेटिव को थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है इसको जरा ध्यान से समझिएगा। डायरेक्ट इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? इसमें वो क्वेश्चन पूछा जाता है जो
बिल्कुल डायरेक्ट होता है, जैसे अ सेंटेंस दैट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। डायरेक्ट सेंटेंस होता है इसमें। इसमें टू टाइप्स के क्वेश्चंस रहते हैं। एक होते हैं आपके यस नो क्वेश्चंस, सीधा, जैसे मैंने ये पूछा आपको व्हाट इज योर नेम, तो आपने सीधा आंसर देना है। जो भी आपका नाम होगा सिंपल वन वर्ड में आप दे दोगे। और यहाँ पे यस नो क्वेश्चंस। और एक तरफ रहता है आपका WH क्वेश्चंस। अब यस नो वाले क्वेश्चंस कौन होते हैं? जैसे आर यू गोइंग देयर, सिंपल डायरेक्ट, आर यू गोइंग देयर, ये आ गया आपका डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहां जा रहे हो, डायरेक्ट आ गया। और जो ये WH क्वेश्चन जो होते हैं, WH फैमिली वाले कौन कौन से होते हैं पता ही होगा सबको, जो कि विच हो गया, हु हो गया, वाई, जो भी WH से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं आपके WH वाले। हुज, होम, इनको बोलते हैं हम WH फैमिली वाले क्वेश्चंस। सो यस, तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम। सिंपल, वाई आर यू गोइंग देयर। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट नोट है एक इंटेरोगेटिव में, प्लीज नोट डाउन, इसको नोट कर लेना। आप पहले आप डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं आपको समझाती हूँ। इफ यस नो क्वेश्चंस and WH questions come together in a single sentence, आपने पूरा ही लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। In this case, the first sentence will be in interrogative form, and the second sentence must be in assertive
फॉर्म। अब देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। इफ यस नो क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चंस कम टुगेदर, अगर यस नो क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी ऊपर समझाया और WH क्वेश्चंस जो हैं वो साथ में आते हैं इन ए सिंगल सेंटेंस में, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो इंटेरोगेटिव में फॉर्म में होता है और जो सेकंड सेंटेंस रहता है आपका वो असर्टिव फॉर्म में रहता है। सो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब एग्जाम्पल है आपका मे आई नो वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। यस, अब ये है आपका मे आई नो, ये है आपका सिंगल सेंटेंस में है, ये इंटेरोगेटिव और ये WH फैमिली से बिलोंग करता है। तो एक ही सेंटेंस में यस नो वाला क्वेश्चन भी है और WH फैमिली से बिलोंग करने वाला क्वेश्चन भी है। तो ये वेयर आर यू गोइंग ये असर्टिव सेंटेंसेस में है और मे आई नो मतलब हिंदी में अगर आप देखोगे तो मे आई नो क्या मैं जानता हूँ कि वेयर आर यू गोइंग तुम कहाँ जा रहे हो, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट करेंगे हम इनडायरेक्ट। ये अभी डायरेक्ट ही चला था आपका, अब आएगा आपका इनडायरेक्ट सेंटेंसेस कौन से होते हैं। और फर्स्ट असर्टिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इन दो से ही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। इंडायरेक्ट सेंटेंसेस में वो सेंटेंसेस पूछे जाते हैं जिसमें इनडायरेक्ट वे से जो भी क्वेश्चन होता है, और इनमें जो है असर्टिव, इनडायरेक्ट, इंटेरोगेटिव, ये भी आपको नोट कीजिए आप ये वाला पॉइंट नोट लिखिए। इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव, indirect interrogative doesn't have anything to do with the interrogative structure, interrogative structure, neither helping verb, neither helping verb nor question mark, nor question mark। मीन्स नोट में ये लिखा है जो इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव होते हैं उसमें किसी भी तरह का इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं होता है, मतलब ना ही क्वेश्चन पूछा जाता है और ना ही इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है और ना ही क्वेश्चन मार्क होता है एंड में। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ही कॉटली inquired
He coldly inquired how was my health. How was my health? अब इस सेंटेंस में देखिए कि he coldly inquired how was my health. उसने जस्ट मीन्स ऐसे ही इंक्वायर करने के लिए पूछा, सिर्फ इसलिए पूछा कि मेरी हेल्थ कैसी है. तो इसको हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में नहीं लेंगे, इसको सिंपल सेंटेंस में लेंगे. है तो ये इंटेरोगेटिव मतलब, बट इनडायरेक्ट सेंटेंस है. ही कॉल्डली इंक्वायर्ड, कॉल्डली मीन्स कि फ्रेंडली. उसने एज ए फ्रेंडली मेरे से इंक्वायर किया, पूछा कि मेरी हेल्थ कैसी थी. सो ये है आपका इनडायरेक्ट सेंटेंसेस का एग्जाम्पल. एक और सेंटेंसेस के थ्रू समझाना चाहूँगी. राइट डाउन. I did not understand. I did not understand. Why did you? Why did you not call me? Not call me last night. इस सेंटेंस में देखिए, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड. वाई डिड यू नॉट कॉल मी लास्ट नाइट. तो ये भी, इसमें ना क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम, और ना ही हम, ये भी सिंपल सेंटेंसेस मतलब इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव फॉर्म में है ये. राइट. नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस वेरी सिंपल हैं ये तीनों. इसमें क्या होता है, टू एक्सप्रेस ऑर्डर, जिससे ऑर्डर फॉलो होता है, और एडवाइस, एंड रिक्वेस्ट. अब एग्जाम्पल देखिए इसके. सो फर्स्ट इज वर्क हार्ड. वर्क हार्ड ये क्या है, ये एडवाइस है. एडवाइस दे रहा है कोई किसी को कि मेहनत कीजिए, वर्क हार्ड. और नेक्स्ट है डू नॉट टॉक टू हर. डू नॉट टॉक टू हर. और नेक्स्ट प्लीज रिक्वेस्ट, प्लीज फिनिश द वर्क. फिनिश द वर्क. और नेक्स्ट है आपका एक्सक्लामेटरी. ये तो आप लोगों ने सभी ने पहले भी पढ़े होंगे, पर इट इज जस्ट अ रिविजन. एक्सक्लामेटरी, टू एक्सप्रेस, जिसमें फीलिंग्स होती हैं, और टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, emotions and reactions. Emotions and reactions, जिसमें फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, और रिएक्शंस होते हैं. और एग्जाम्पल हुर्रा. हाँ, और इसमें ये वाला साइन चलता है एक्सक्लेमेटरी में. हुर्रा, आई गॉट collected
selected for the job, right? Next, wow, exclamatory sign, beautiful scene, beautiful scene. ये तो काफ़ी इजी है और इन इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और जो ऑप्टेटिव हैं इसमें से कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो है फर्स्ट और सेकंड आपका अफर्मेटिव मीन्स असर्टिव और इंटेरोगेटिव से ही पूछे जाते हैं मैक्सिमम। तो ऑप्टेटिव में क्या है? टू एक्सप्रेस ब्लेसिंग, जो हम ब्लेस करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग, कर्स, and wish. So example is may God bless you. This is a bless. So next is may God rot in hell. This is a curse. So I hope ये सेंटेंस जो मैंने करवाए आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप दोबारा से पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक बाय बाय।